राधे राधे प्रिय भक्तों, शनिवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार सभी नवग्रहों चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी में विवाद छिड़ गया कि सब में बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हो पाया तो वह सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र सबको देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत न्याय प्रिय है, वे उनका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्होंने अपने विवाद का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताएं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो गए और उठे। वे जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल से रजवा, जस्ता और लोहा, इन सभी से लोहे सिंहासन बनवाए और इन्हीं में से क्रम में रख दिए। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वहीं सबसे छोटे कहलाएं। और शनिदेव ने सोचा कि वह राजा यह जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा कि राजा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि पे और 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने में विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 साल से 2.5 साल 7.5 तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी को 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के 7 आने पर उन्हें लंका के बंदरों ने जला दिया और तब उन्हें सावधान रहना पड़ेगा तुम्हें। नाराज हुए शनिदेव ने वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। शनिदेव घोड़े के सौदागर अर्पण कर उनके राज्य पर पहुँचे। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा के अश्वपाल के कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए रख दिया और जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग पड़ा और वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा और तब तक एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपने अंगूठी दे दी और अंगूठी को देकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने अपना नाम उज्जैन का एक निवासी बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम भी किया और भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे बहुत भाग्यशाली समझा और उसे खाना खिलाने अपनी घर ले आया। जब राजा सेठ के यहाँ एक कमरे में बैठा था तो उसने देखा कि एक खूंटी हार पर टंगा हुआ है और उस हार को खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब हो गया है। उस सेठ ने समझा कि किसी ने चुराया है और उस राज्य के राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक टोली में चल रहा था, जिसे दया आई उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और फिर वह मुंह से आवाज़ कर बैलों को अगने लगा। उस समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा कालीन आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहीं की राजकुमारी को उसका गाना बेहद पसंद आया कि उसने कहा कि मैं उस राग गाने वाले के साथ ही विवाह करूंगी। वह अपनी दासी को उसे ढूंढने भेजी। दासी ने बताया कि वह एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमारी की माता पिता भी बहुत समझाएं, लेकिन राजकुमारी एक भी बात न सुनी। राजा ने मैंने बोला कि बुलाया, उसे विवाह की तैयारी करने को कहा और फिर वहाँ विवाह राजकुमारी से और राजकुमार से कर दिया। और शनिदेव ने उस राजा को स्वप्न में आकर कहा कि राजा देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा किसी को मत देना। शनिदेव के मान गए और शनिदेव ने कहा कि जो मेरी कथा को और व्रत को कहेगा उसे सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं होगा और देखते ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही शनिदेव प्रसन्न होकर राजा के साथ पैर वापस दे दिए और प्रातः काल खुलने पर राजकुमारी ने देखा, वह हैरान रह गई। तब उसने रानी को बताया कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए।
सेठ ने भी जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुए और राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, यह सब शनिदेव का ही कोप था, इसमें कोई दोष नहीं है किसी का। सेठ की निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरे घर चलकर आप भोजन ग्रहण करेंगे। और तरह तरह के व्यंजन राजा के लिए बनवाया और अपने आप सब भोजन कर रहे थे। उसी समय देखा कि खूंटी अपने आप हार निकल रही है। वह सब देखकर आश्चर्य में रह गए और अधे राजा का धन्यवाद किया कि सेठ राजा से कहा कि वह उसकी कन्या से विवाह कर ले। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी को चल दिए। उज्जैन की सीमा पर ही उनका बहुत स्वागत हुआ। सारे नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजधानी की घोषणा में मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। वे सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा बहुत खुशी होने लगी और खुशी से आनंद से रहने लगी और हर शनिवार सब व्रत करने लगे उस राज्य में और शनिदेव की कथा सुनने लगे। शनिदेव को सबसे बड़ा वहाँ सब मानने लगे। राजा भी अपनी गलती का सुधार किए और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगे। जो शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये कैसी लगी आपको कथा? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, उनकी विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके काले वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद शनि मंदिर या पीपल वृक्ष में से सरसों के तेल से या तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करें। काले डोरे से बाती बनाएं। इस दिन शनिदेव को छा या दान व सरसों का तेल अर्पित जरूर करना चाहिए। तेल अपने घर से ही लेकर जाएं। शनिदेव के बिल्कुल सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव को नीले पुष्प अर्पित करें। शनिदेव को सरसों के तेल से बना हुआ मीठा भोग लगाएं और काले चने उड़द दाल से बनी हुई खिचड़ी का भोग लगाएं। शनि मंत्रों का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें और आरती करें। अपनी इच्छा अनुसार उनका पूजा पाठ करें और काले कुत्ते कौए को मीठी रोटी जरूर खिलाएं। गरीब जरूरतमंद को व्यक्तियों को कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। आने जाने वाले पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। लोहे का दान करें, शनि देव प्रसन्न होते हैं। दोष शांत होता है। काले वस्त्र पहने, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि की कृपा मिलती है। भूलकर भी तिल या तेल न फेंकें, दरिद्रता आती है। भोजन में काली उड़द तिल का उपयोग करें, शनि देव शांत होता है। किसी गरीब को भोजन कराएं, पुण्य बढ़ता है, पाप घटते हैं। नाखून बाल दाढ़ी न काटे, शुभ कार्य वर्जित होते हैं। झूठ निंदा द्वेष से बचें, शनि क्रोधित हो सकते हैं। गाय या कुत्तों को रोटी खिलाएं, बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि के कष्टों से रक्षा होती है। शनिवार व्रत करने से शीघ्र कष्ट दूर होने लगते हैं। रोग मुक्ति तथा आयु में वृद्धि होती है। शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि मान सम्मान और धन यश की प्राप्ति होती है। घर में सुख और शांति बनी रहती है। इसीलिए शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। शनिदेव की नज़र से नज़र ना मिलाएं। शनिदेव की पूजा के दौरान भूल से भी तांबे के बर्तन का प्रयोग ना करें। शनिदेव पर तेल स्टील या लोहे के बर्तन से अर्पित करें। प्लास्टिक की बोतल से भूलकर भी तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र, लाल फूल अथवा लाल रंग से बचना चाहिए। शनिवार के व्रत में शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत में दिन में अन्न नहीं खाना चाहिए। शनिवार इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। अनाज और प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए। फल दूध या व्रत के विशेष खाद्य पदार्थ जैसे साबूदाना से खिचड़ी खाई जा सकती है। अपनी क्षमता के अनुसार आप केवल जल पीकर या केवल फलाहार खाकर व्रत कर सकते हैं। शाम के समय पूजा के बाद उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोला जा सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए शनिवार को नमक फिटकिरी डालकर पोछा जरूर लगाएं।
आज के दिन बैगन, काले चने, काली उड़द, काले तिल के लड्डू, गुलाब जामुन, सरसों के तेल में फ्राई की हुई चीज़ें जैसे गुलगुले, पूड़ी आदि, इनसे कोई भी चीज़ें खाने में ज़रूर शामिल करें। अगर संभव हो तो शनि मंदिर जाएं, पीपल में जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। शनि संबंधित चीज़ों का दान शिवलिंग, शनि मंदिर या किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर करें। घर में अगर टूटे फूटे सामान, टूटी फूटी झाड़ू अगर है तो आज उसे ज़रूर निकालें। नदी को उड़द, गुड़ को कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। इनमें से कुछ कार्य अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूर करें, जिससे आपका शनि ग्रह मजबूत होगा। और जिसका शनि मजबूत होता है वो उसके घर में दुख तकलीफ आधे से ज़्यादा परेशानी समाप्त हो जाती है। तो ये रही शनिवार व्रत के नियम और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इस वीडियो में आप ज़रूर सुने। इस वीडियो को पूरा सुने। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।